हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माई ट्यूब अल एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए एक और प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं जिसमें हमने कुल 50 MCQ प्रश्नों को शामिल किया है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्विज प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। ये 4 क्रांति दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति। यह क्रांति वर्ष 1688 में हुई थी। गाथा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गाथा जलप्रपात जो है वह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। रानी की वाव में अधिकांश मूर्तियाँ किसकी भक्ति में है? यानी आपको बताना है कि रानी की वाव में अधिकांश मूर्तियाँ जो है वह किसकी भक्ति में दिखाई गई हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विष्णु के। पुलूरा किसका आवरण है? तो दोस्तों, ये पुलूरा जो है वह फुफ्फुस यानी फेफड़े का आवरण होता है। पुलूरा केवल तभी दिखाई देता है जब इसमें कोई असामान्यता यानी एबनॉर्मलिटी आ जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है? ये जो 4 कारण दिए गए हैं, आइए देखते हैं इनको। पहला है बालू की भारी मात्रा, तो यह कोई कारण नहीं है वनस्पति नहीं होने का। दूसरा है मृदा में संस्तर का न होना, तो यह भी कोई कारण नहीं है वनस्पति के नहीं उगने की। तीसरा है उच्च तापमान, तो उच्च तापमान से वनस्पति का कोई लेना देना नहीं होता है। और चौथा है वर्षा की कमी, तो ये होगा हमारा सही उत्तर, क्योंकि वर्षा की कमी से ही वनस्पतियां नहीं उगती हैं। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती है? तो वह नदी है गंगा। गंगा भारत के 8 राज्यों से होकर बहती है तथा यह कुल कृषि योग्य भूमियों का लगभग 47% कवर करती है। किस खेल को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है? तो वह खेल है क्रिकेट। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है, यानी कि इन 4 दिए गए ऑप्शनों में किन में है? तो आइए देखते हैं। सुंदर मूर्तियों में, तो इसमें कोई इसकी पहचान नहीं है। धर्म और दर्शन शास्त्र में, इसमें भी नहीं है। आर्थिक और सामाजिक सुधार में, इसमें भी उसकी पहचान नहीं। चौथा ऑप्शन है शहर योजना प्रणाली में, तो यह उसकी पहचान है सिंधु घाटी सभ्यता की। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, शहर योजना प्रणाली। सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन कौन करता है? तो इसका प्रबंधन किया जाता है कृषि मंत्रालय के द्वारा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। मृदा संरक्षण में वेदिकाकरण निम्न में सहायता करती है, तो यह जो है पहाड़ी क्षेत्रों में सहायता करती है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे नैनो प्रौद्योगिकी कहा जाता है। किस वर्ष में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो आइए देखते हैं। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें सही उत्तर ऑप्शन होगा ए, 1628 में। एगार किससे तैयार होता है? तो एगार तैयार किया जाता है शैवाल से। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। परम शून्य तापमान और पर नैज अर्धचालक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व विद्युत रोधक होता है। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो जब हम क्लोरीन को एथिलीन में मिलाते हैं तब हमें एथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। मंड किसका उदाहरण होता है? तो मंड जो होता है वह पॉलीसेकेराइड का उदाहरण होता है। हमारा सही उत्तर सी होगा। मानसून शब्द का तात्पर्य है क्या हवाओं का सदैव एक ओर बहना? यह गलत है। हवाओं का बहुत तेज़ी से बहना, यह भी गलत है। हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना, यह भी गलत है। चौथा है हवाओं के रुख का बदलना, यही हमारा सही उत्तर है, क्योंकि हवाओं का रुख बदलना ही मानसून कहलाता है। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो ये जो 4 राजाओं के नाम दिए गए हैं, इनमें राजशेखर महिपाल के दरबार में रहा करते थे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? तो दोस्तों, ये झरोखा दर्शन जो था वह अकबर के समय में आरंभ किया गया था। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। मोड बैट है, यानी आपको बताना है यह मोड बैट जो है वह किस पर लगने वाला एक कर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
उत्पाद कर, यह उत्पाद पर लगाया जाने वाला एक टैक्स है। भारत ने दाशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली को वर्ष 1957 में अपनाया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। ये जो 4 निष्क्रिय गैस दिए गए हैं, इनमें नियॉन जो है वह बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो मुस्लिम लीग द्वारा भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम 1940 में किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें डैश है, यानी उसमें ऊर्जा है, तभी वह कार्य करती है। द लास्ट सपर एक प्रसिद्ध चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची की एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकारी है और लियोनार्डो दा विंची ने ही मोनालिसा नामक भी प्रसिद्ध चित्रकारी की पेंटिंग की है। विभ्रंश घाटी बनती है। यह विभ्रंश घाटी जो है वह 2 फ्रांसों के बीच बनती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है, यानी इनमें से वह कौन सी झील है जो आसवान बांध या आसवान डैम के द्वारा निर्मित की गई है? तो वह झील है नासेर झील। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। राल यानी धुना किसका उत्पाद है? तो राल यानी धुना कोनीफेरस का एक उत्पाद होता है। बुलबिल्स किसमें भाग लेते हैं? बुलबिल्स जो होते हैं वह कायिक जनन में भाग लेते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। शब्द इंसोलेशन यानी आपतन का अर्थ है? तो शब्द इंसोलेशन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण, इसी को इंसोलेशन कहा जाता है या आपतन कहा जाता है। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है? तो टेरा रोसा का अर्थ होता है लाल भूभाग क्षेत्र, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। मोर मेगा स्टोर खुदरा बिक्री श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? तो मोर मेगा स्टोर का संबंध आदित्य बिरला ग्रुप से है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। जनमत है, तो देखिए दोस्तों, यह जनमत जो होता है वह देश के नागरिकों की राय होता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, देश के नागरिकों की राय। उत्पादन के एक घटक की मांग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्पादन का एक घटक की मांग व्युत्पन्न होती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है स्विट्जरलैंड में। हमारा सही उत्तर बी होगा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? ये जो 4 नाम दिए गए हैं, इनमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए आकृष्ट यानी खेती न करना छोड़ देने को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है परती छोड़ना। वैसी भूमि जिस पर कुछ वर्षों के लिए खेती न की जाए उसको परती कहा जाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है वह न्यूजीलैंड में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। कल ससीमाक्षी पुष्पक्रम इनमें देखा जाता है? तो ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है। इसका सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, यह पापड़ा में देखा जाता है। जैव विविधता क्या है? तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इन सब में हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। एक क्षेत्र में बहुत प्रकार के पेड़ और पौधों की जाति, उसी को जैव विविधता के द्वारा डिनोट किया जाता है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? क्या शासन के द्वारा किया जा सकता है? नहीं। विधि के द्वारा किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। प्राधिकार द्वारा, इसके द्वारा भी नहीं किया जा सकता, और समानता द्वारा भी नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, विधि द्वारा। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो यह आरंभ हुआ था वर्ष 1990 में। सिंह, जिराफ, बाइसन यानी जंगली बैल जैसे जानवर पाए जाते हैं, इनमें बताना है कि आपको इनमें कहाँ पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं घास स्थल वाले जंगलों में। जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से गमन क्या कहलाती है? तो जब जल के अणु प्लाज्मा झिल्ली से गुजरते हैं तो उसको परासरण कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका संबंध मौलिक अधिकारों से है
और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से 36 के अंतर्गत दिया गया है। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यानी गोविंद स्वामी पिल्लई कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो वायलिन बजाते हैं। लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? ये जो 4 जल के स्रोत दिए गए हैं इनमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समुद्र के जल में यथाशीघ्र लोहे में जंग लग जाती है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। ये जो 4 नाम दिए गए हैं इनमें ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों, आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है उसको हम लोग अनुपात में व्यक्त करते हैं। द्रुमावशेष और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? यानी कि किस देश में उस कृषि को मिल्पा कहा जाता है? तो यह मिल्पा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में कहा जाता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। और अब बारी है आज के क्विज क्वेश्चन की। हमारा आज का क्विज क्वेश्चन है, नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? यह 4 अर्थ दिए गए हैं, इसमें एक आपका सही उत्तर होगा। आप उस उत्तर को अपने कमेंट बॉक्स में लिखें तथा साथ ही साथ यह वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी अपनी राय दें। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन सेट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और लगातार प्रैक्टिस सेट देते रहें।